हेलो एंड वेलकम टू वेदांती एकेडमी। मैं हूं प्रसाद और आज हम कवर करेंगे सिलॉजिज्म से बनने वाले सारे क्वेश्चंस। सिलॉजिज्म को सिलॉग्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो टॉपिक है आपके बैंकिंग में आता है, इंश्योरेंस में आता है, एसएससी के एग्जाम में आता है और रेलवे के एग्जाम्स में भी ये देखा जाता है। अभी एसएससी एंड रेलवे में तो ये टॉपिक आपका 1 से लेके 2 मार्क तक पूछा जाएगा, लेकिन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज 3 से लेके 5 मार्क के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं या मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉग्स का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को सॉल्व कैसे करेंगे या कंक्लूजन्स को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। सिलॉग्स ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड है, जैसे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, पॉसिबिलिटीज के कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को सॉल्व कैसे करेंगे, आइदर और के केसेस, ओनली एंड ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट जो अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग है, एंड सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये सारे के सारे हम सीखेंगे और सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स है उस पर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए और कुछ प्रैक्टिस वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, तो जरूर देखना उस सब वीडियोस को। एंड सिलॉग्स के यस, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं सिलॉग्स के सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश इन वीडियो में की है। अब देखते हैं कि सिलॉग्स में जो आपके बेसिक स्टेटमेंट जो आते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं। इनमें से 2 पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, ये क्या हो गया आपके पॉजिटिव, एंड थर्ड एंड फोर्थ वन इसे कहेंगे नेगेटिव। मतलब 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड 2 नेगेटिव स्टेटमेंट, और इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा सिलॉग्स डिपेंड है। तो थोड़ा समझते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है उसमें आपको क्या बोला गया है। ऑल ए आर बी ये बोला गया है, तो ये ऑल जो है इसे कहेंगे क्वांटिफायर। व्हाई? बिकॉज क्योंकि आपको ए के बारे में कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी ए की क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे पूरी की पूरी क्वांटिटी है। ऑल मतलब क्या, पूरा का पूरा। तो ऑल क्या बन गया, क्वांटिफायर। ए जो है, ए को कहेंगे सब्जेक्ट एंड बी को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। एंड सेम गोज फॉर ऑल 3 स्टेटमेंट्स, जैसे कि ए हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन थर्ड स्टेटमेंट में ए आपका सब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट, एंड सिमिलरली फोर्थ में भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बताया। स्टेटमेंट 2 जो है इसमें सम जो है, अगेन सम क्या है, ये क्वांटिफायर है। सम क्या है, मतलब कुछ, कुछ क्या, ए, कुछ ए, मतलब ए की क्वांटिटी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सम यहाँ पे जो है वो क्या है, क्वांटिफायर है। थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है वहां पे आपको बोला क्या गया है कि नो ए इज बी, मतलब ए कौन से ए, कोई भी ए बी नहीं है। तो ए के बारे में यहाँ पे क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। सिमिलरली फोर्थ स्टेटमेंट में भी आपको सम जो है ये क्या है, आपका क्वांटिफायर है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो वेन डायग्राम जो मेथड है वो ही हम यूज करने वाले सिलॉग्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड दिस इज वेरी प्रोवन मेथड एंड सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड सिलॉग्स को सॉल्व करने का वेन डायग्राम ही है। तो मैं भी आपको कहूंगा कि जितने भी आपके सिलॉग्स क्वेश्चन से आप वेन डायग्राम से ही सॉल्व करने का कोशिश करो। नेक्स्ट जो है ऑल ए आर बी, इसे वेन डायग्राम की हेल्प से आप कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाओगे। ऑल ए आर बी मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे ए बी है, तो इसे ड्रॉ कैसे करके दिखाएंगे। ए का सर्कल आपने बना लिया, ऑल ए, एंड उसके बाद में आपने ए को बी के अंदर डाल दिया। मतलब अभी ये जितने भी ए है ये सारे के सारे ए क्या बन चुके हैं, बी बन चुके हैं। बस यही उसका डायग्राम है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो क्या है, सम ए आर बी। सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक सर्कल बना लेंगे ए का, उसके बाद में दूसरा सर्कल बनाएंगे बी का और स्लाइटली ओवरलैप करेंगे ए के साथ। अभी जो हाईलाइटेड जो पोर्शन है ये क्या है, कुछ ए बी है, और उसी हम कहेंगे कि सम ए आर बी। नेक्स्ट जो है नो ए इज बी, इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नो ए इज बी मतलब क्या है, कोई भी ए का एलिमेंट बी में नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ए का एक सर्कल बना लिया एंड दूसरी तरफ मैंने बी का एक सर्कल बना दिया। ठीक है। अभी आपको क्या बोला गया है कि नो ए इज बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो मैं इसे हाईलाइट ऐसे करूंगा जैसे कि ए और बी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ये आपको दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने एग्जाम में ये 2 सेट्स बना लिए और उसके साथ में और अपना और एक सेट बना लिया, लेट्स से सी, तो ए के एलिमेंट बी में नहीं है या ए के एलिमेंट सी में नहीं है, ये आपको कैसा पता चलेगा। ऑलराइट, सो इसके लिए ये जो लाइन है ये ड्रॉ करके आप इसे क्रॉस मार्क कर देना, ताकि आपको समझे कि ये 2 सेट्स में कोई भी कनेक्शन नहीं है या दोनों भी सेट का कोई भी एलिमेंट आपस में मिलना नहीं चाहिए। ऑलराइट, सो ये हो गया। नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, उसका डायग्राम कैसे आएगा कि ए
सेम ही बना लेंगे, सम ए आर बी का जो डायग्राम है वही डायग्राम हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हाईलाइटेड पोर्शन में ये दिखा रहा हूं, जो इंटरसेक्शन जो हुआ है उसे मैं नहीं दिखा रहा हूं, जो इंटरसेक्शन के बाहर है वो पोर्शन ए का बी नहीं है। आप ऐसे इसे दिखा सकते हो, या आप उसे ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये ए है, ए का ये हाईलाइटेड पोर्शन है, ये ए का पोर्शन बी नहीं है। ऑलराइट, तो सम ए आर नॉट बी के अलग अलग डायग्राम्स भी बनते हैं, तो ये जो दोनों में से कोई भी एक डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है स्टेटमेंट एंड दूसरा पार्ट बनेगा कंक्लूजन्स। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट्स हमेशा आपके जो भी दिए जाते हैं उसे हमें 100% ट्रू मान के ही चलना पड़ता है। ऑलराइट, और स्टेटमेंट से ही हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। और स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे कि ऑल लॉक्स आर बल्ब्स, तो लॉक्स सारे के सारे लॉक्स बल्ब है ऐसा बोला गया है, लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल है क्या? नहीं, तो रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें सिर्फ इसके पीछे का लॉजिक देखना है, रियलिटी क्या है ये हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है। ऑलराइट, सो और ये जो है स्टेटमेंट से हमें अगर डायग्राम बनाना है तो एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ओवरलैप। इसे ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ओवरलैप क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ओवरलैप मतलब आपको स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसे उतना ही ड्रॉ करेंगे, उससे ज्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे। हम लोग अपने मन से कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ऑल लॉक्स आर बल्ब्स बोला है, तो सारे के सारे लॉक्स क्या बन गए? बल्ब्स बन गए, तो आपने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्या बोला गया है? ऑल बल्ब्स आर स्पून्स, मतलब सारे के सारे लॉक्स आपके बल्ब्स है एंड सारे के सारे बल्ब्स जो है वो क्या है? स्पून्स है। तो आपने दूसरा डायग्राम भी बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि सम स्पून्स आर कप्स। सम स्पून्स आर कप्स कैसे दिखाएंगे? कुछ स्पून का हिस्सा कप्स के साथ ओवरलैप कर लेंगे, और ये जो डायग्राम अभी आपका बन रहा है इसे कहेंगे बेसिक डायग्राम, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल मिनिमम ओवरलैप हमने ये बेसिक डायग्राम बनाया, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन्स पे, सबसे मेन पार्ट, और इसके ही मार्क्स आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अभी कंक्लूजन्स जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि कंक्लूजन का नेचर क्या है। ऑल लॉक्स आर स्पून्स ऐसे आपको बोला गया, तो यहाँ पे कोई भी नो नॉट का कोई भी टर्म यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब ये कंक्लूजन कौन सा है? पॉजिटिव कंक्लूजन। और दूसरा जो कंक्लूजन दिया है वहां पे भी नो और नॉट कोई भी टर्म इस्तेमाल नहीं की है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? आपका पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव कंक्लूजन को सॉल्व कैसे करें? सिंपल सा आपको क्या करना है, कंक्लूजन को रीड करना है। जैसे कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? ऑल लॉक्स आर स्पून्स, ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। तो क्या सारे के सारे लॉक्स आपको स्पून्स दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ आपको इतना ही दिख रहा है कि आपको जो कंक्लूजन में जो बोला है क्या आपको बेसिक डायग्राम में वो दिख रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके जवाब सिर्फ दो ही आएंगे, एक तो हाँ या तो ना, सिर्फ दो ही चीजों में आपको जवाब देना है, अगर ये फॉलो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। इसमें डेटा इनएडिक्वेट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये सारी टर्म्स या ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आते। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं ऑल लॉक्स आर स्पून्स। अभी देखिए ये लॉक जो है ये सारे के सारे लॉक्स बल्ब्स है एंड ये ही बल्ब्स पूरा का पूरा स्पून में आ गया है, इसका मतलब ये लॉक्स जो है वो भी स्पून के अंदर आ गए। ऑलराइट, इसका मतलब सारे के सारे लॉक्स आपको क्या दिखाई देंगे? स्पून्स है, यस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कंक्लूजन है ये ट्रू कंक्लूजन है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम बल्ब्स आर कप्स। अभी यहां पे आपको क्या बोला है? कुछ बल्ब्स कप्स है। ऑलराइट, तो अभी मैं चेक करूंगा कि कुछ बल्ब्स, मतलब बल्ब्स तो मुझे ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ऑलराइट, एंड कप का ये सर्कल दिखाई दे रहा है, तो क्या बल्ब्स एंड कप्स दोनों आपस में मिले हुए हैं? तो इसका जवाब आएगा ना। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन जो है ये आपका क्या होगा? फॉल्स। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सिंपली आपको क्या करना है? कंक्लूजन को रीड करना है और डायरेक्टली डायग्राम में चेक करना है कि ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फॉलो हो रहा है तो आपका आंसर हाँ होगा, अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो आपका आंसर सीधे सीधे ना होगा। और सिमिलरली कंक्लूजन के सामने आपके आंसर्स आपको अपडेट करने हैं, ठीक है। अभी इस कंक्लूजन में आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये आपका आंसर होगा। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं डाले, लेकिन अगर ऑप्शंस डाले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो फर्स्ट कंक्लूजन है यही आपको ऑप्शन में ढूंढ के वही आपको आंसर लगा के आना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सम बॉटल्स आर स्टेपलर्स, पहले डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले। सम बॉटल्स आर स्टेपलर्स। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स। सम स्टेपलर्स आर स्टिकर्स। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है ऑल स्टिकर्स आर पेन्स। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आपको क्या बोला है, सारे के सारे स्टिकर्स क्या है, पेन्स है। तो सारे के सारे स्टिकर्स को आप पेन्स कैसे बनाओगे? तो जितना आपको बोला गया है आप उतना ही ड्रॉ करेंगे। आप पेन के सर्कल को स्टिकर के साथ और अंदर तक लेके नहीं जाओगे, ठीक है। और इसे ही कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ओवरलैप। बस आपको उतना ही ड्रॉ करना है जितना आपको स्टेटमेंट में बताया गया है, ठीक है। नाउ कंक्लूजन देखते हैं वन बाय वन। सम पेन्स आर स्टेपलर्स। अभी कंक्लूजन का नेचर क्या है, ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव है इसका मतलब डायरेक्टली डायग्राम में देखेंगे तो सम पेन्स आर स्टेपलर्स आपको दिखाई दे रहा है, कुछ पेन्स आपके स्टेपलर्स है। तो देखिए यहां पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है, यहां पे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? एक तो आ रहा है स्टेपलर, दूसरा आ रहा है स्टिकर एंड तीसरा आ रहा है आपका पेन। मतलब ये जो जंक्शन आपको मिल रहा है या इंटरसेक्शन मिल रहा है, इसमें स्टेपलर के भी कुछ एलिमेंट है, स्टिकर्स के भी कुछ एलिमेंट है और पेन्स के भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन क्या पूछा है, सम पेन्स आर स्टेपलर्स, मतलब कुछ पेन स्टेपलर्स है। तो यहाँ पे अपना कंक्लूजन क्या आएगा, यस यहाँ पे कुछ पेन्स आपके स्टेपलर्स है, क्योंकि इंटरसेक्शन में स्टेपलर भी है, स्टिकर भी है और पेन भी है। बस इसे इसी के तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या दिया है, सम स्टिकर्स आर बॉटल्स। अभी ये कौन सा कंक्लूजन हो गया, ये पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। पॉजिटिव कंक्लूजन है मतलब डायग्राम में डायरेक्टली देख के हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बेसिक डायग्राम है। तो आपको देखिए स्टिकर्स और बॉटल का कोई भी ओवरलैप दिख रहा है, स्टिकर का सर्कल ये हो गया एंड बॉटल का सर्कल ये हो गया, ऑलराइट। सो बॉटल का कोई भी एलिमेंट स्टिकर के साथ ओवरलैप है क्या, तो नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्या है, सम स्टेपलर्स आर बॉटल। सम स्टेपलर्स आर बॉटल मतलब ये जो बॉटल है यहाँ पे, और वो इनके दोनों के एलिमेंट क्या है, आपस में ओवरलैप्ड है। इसका मतलब स्टेपलर के कुछ एलिमेंट बॉटल में रहेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, यस क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये सम स्टेपलर्स आर बॉटल, ये कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू कंक्लूजन होगा। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन फाइनल आंसर क्या बनेगा, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी थोड़ा वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद आपको खुद को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने लिया है। तो स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर पेन्स आपने बना लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया सम पेन्स आर इरेजर्स, सम पेन्स आर इरेजर आपने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, ऑल इरेजर्स आर नोटबुक्स, ऑल इरेजर्स आर नोटबुक्स, ये तो आपने डायग्राम यहाँ पे बना लिया, ठीक है। सो अभी वन बाय वन कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। सम इरेजर्स आर पेन्स, सम इरेजर्स आर पेन्स। देखिए अभी इरेजर और पेन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या थोड़ा सा ये यहाँ पे कुछ इरेजर्स के एलिमेंट पेन्स में आ चुके हैं, यस। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दिया है, सम नोटबुक्स आर बुक्स, ये कौन सा है, ये पॉजिटिव है, जैसे कि पहला भी पॉजिटिव था, ये भी क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। पॉजिटिव कंक्लूजन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डायग्राम में देखेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुक का कोई भी एलिमेंट नोटबुक में नहीं गया है, इसका मतलब सेकेंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा या रॉन्ग हो जाएगा, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल बुक्स आर नोटबुक्स, सारी की सारी बुक्स क्या है, नोटबुक्स है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, सारी की सारी बुक्स आपकी नोटबुक्स है क्या, तो नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, थर्ड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सम पेन्स आर इरेजर्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। आपको यहाँ पे पूछा क्या है, कंक्लूजन्स पूछा है, ऑलराइट। कंक्लूजन मतलब क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आप कुछ ना कुछ तो कंक्लूड कर रहे हो, ऑलराइट। तो इसे ही हम लोग कहेंगे कंक्लूजन है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे सम पेन्स आर इरेजर्स, तो ये कहां से आया है, अगर आप ये चेक करोगे सेकंड स्टेटमेंट, तो ये सेकंड स्टेटमेंट वैसे के वैसे आपका फोर्थ कंक्लूजन में अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि रीस्टेटमेंट है ये, दिस इज नॉट अ कंक्लूजन। और रीस्टेटमेंट हमेशा
फॉल्स होते हैं। अब क्यों फॉल्स होते हैं उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं। लेट्स एन एग्जांपल कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और इंडिया मैच जीत गई, इंडिया विंस, ठीक है। तो ये सिचुएशन में अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और इंडिया जीत गई, तो इससे आपने क्या कंक्लूजन लिया? तो आप मुझसे कहोगे कि सर इंडिया जीत गई। तो मैं बोलूंगा ठीक है, वो तो मुझे समझ में आ चुका है, लेकिन अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और इंडिया अगर मैच जीत गई तो इसका आप कंक्लूजन क्या निकालेगा? तो आप फिर से मुझे बोल रहे हो कि इंडिया मैच जीत गई। तो देखिए आप यहां पे क्या कर रहे हो, आप कंक्लूजन नहीं ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूं वही इंफॉर्मेशन आप मुझे यहां पे दे रहे हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था एंड इंडिया विंस, एंड मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका कंक्लूजन क्या है, तो आप बोल रहे हो इंडिया विंस। मतलब ये क्या हो गया, जो स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं उसी स्टेटमेंट को आप यहां पे रिपीट कर रहे हो। तो यहां पे आप कोई कंक्लूजन नहीं ले रहे हो, आप उसी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हो और मुझे क्या चाहिए, कंक्लूजन चाहिए, ना कि जो आप रिपीट कर रहे हो उसे मुझे सुनना है। तो कंक्लूजन क्या होता है हमेशा कि आपका, जैसे कि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंडिया अगर जीत गई तो कंक्लूजन क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया हार गई, दिस कुड बी योर कंक्लूजन। लेकिन इंडिया जीत गई ये आपका कंक्लूजन नहीं होगा, ये क्या होगा, आपका रिपीट स्टेटमेंट हो गया और उसे ही हम कहेंगे रीस्टेटमेंट। और याद रखना रीस्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होता है सिलॉग्स में, रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, इसे याद करना। और ये आपके एग्जाम में अगर कभी आ जाए राइट मार्क करके आगे मत बढ़ जाना प्लीज। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ कंक्लूजन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। वाई? बिकॉज ये क्या है, रीस्टेटमेंट है, इसके लिए ये फॉल्स हो गया। नहीं तो आप क्या करोगे कि आपको डायग्राम में दिखेगा सम पेन्स आर इरेजर्स, आप डायरेक्टली देखोगे सम पेन्स आर इरेजर्स, यस दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका रीस्टेटमेंट है। तो ये आप सही लगा के आ जाओगे, वेरएस ये आपका आंसर गलत होना चाहिए था। ऑलराइट, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे कि सर सम इरेजर्स आर पेन्स, ये रीस्टेटमेंट क्यों नहीं है? अभी देखोगे कि फोर्थ जो कंक्लूजन है वहां पे सम पेन्स आर इरेजर बोला है और फर्स्ट जो कंक्लूजन है यहाँ पे सम इरेजर्स आर पेन बोला है, तो ये रीस्टेटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए अगर मैंने आपको बोल दिया कि सम ए आर बी, ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, सम ए आर बी ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, तो यहां पे अगर आप वापस सम ए आर बी बोल दोगे तो ये गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज दिस इज अ रीस्टेटमेंट। लेकिन इससे दूसरा कंक्लूजन आपका क्या निकल सकता है, दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, सम बी आर ए। अगर ये आप कहोगे तो यस ये क्या बनेगा, आपका कंक्लूजन बनेगा। लेकिन सम ए आर बी का अगर आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा, रीस्टेटमेंट बनेगा। और इसे ही आपको समझना है। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो इस स्टेटमेंट में ये जितने भी कंक्लूजन है इसमें सिर्फ एंड सिर्फ ओनली वन फॉलोज, यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट का। सम रेड आर ग्रीन, सम रेड आर ग्रीन, ये डायग्राम बना लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है सम ग्रीन आर पिंक, उसे भी बना लिया, सम ग्रीन आर पिंक। नेक्स्ट क्या दिया है, सम पिंक आर येलो, तो सम पिंक आर येलो, ये भी डायग्राम यहाँ पे बना लिया। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में आपको बोला है सम रेड आर पिंक, मतलब कुछ रेड पिंक है। आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे कुछ रेड के एलिमेंट पिंक में गए हुए हैं? नहीं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। सेकेंड कंक्लूजन है सम ग्रीन आर येलो, अभी आपको कुछ ग्रीन के एलिमेंट येलो में दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सम येलो आर पिंक, सम येलो आर पिंक, अभी देखिए कुछ येलो के एलिमेंट पिंक में जा चुके हैं। अभी ये रीस्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या बोला है, सम पिंक आर येलो, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, सम येलो आर पिंक। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही आपको यहाँ पे दिया गया है सम येलो आर पिंक, ये आपका कंक्लूजन बनेगा और वही आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या है, सही कंक्लूजन है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दिया है, सम येलो आर ग्रीन, कुछ येलो ग्रीन है क्या? तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ येलो ग्रीन है क्या? नहीं, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। बस बहुत इजीली आप पॉजिटिव कंक्लूजन्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको याद रखना होगा कि पॉजिटिव कंक्लूजन्स को आपको डायग्राम में देखे डायरेक्टली सॉल्व करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल स्कूटर्स आर ट्रक्स, ड्रॉ करेंगे। सारी की सारी स्कूटर्स जो है वो क्या है, ट्रक्स है। नेक्स्ट दिया है इंफॉर्मेशन ऑल साइकिल्स आर ट्रक,
अभी देखिए ऑल स्कूटर्स आर ट्रक्स बोला है और उसके बाद में क्या बोला है, ऑल साइकिल्स आर ट्रक्स, मतलब स्कूटर्स भी ट्रक है और साइकिल्स भी ट्रक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्कूटर्स एंड साइकिल्स का सर्कल आप ओवरलैप कर लो, तो साइकिल्स का सर्कल जो है हम लोग यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए साइकिल्स का सर्कल भी अपडेट कर लिया है यहाँ पे एंड स्कूटर का भी अपडेट कर लिया है, लेकिन साइकिल एंड स्कूटर को दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि हमें कहीं पे भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि सम स्कूटर्स आर साइकिल्स, तो हमें जितना बोला है हम लोग उतना ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, सम ट्रक्स आर जीप्स, मतलब क्या हो गया कि सम ट्रक्स आर जीप्स, आप उतना ही ओवरलैप करोगे, आप सी के साथ जीप को ओवरलैप नहीं करोगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है कि ऑल जीप्स आर हेलीकॉप्टर्स, तो सारी की सारी जीप है वो क्या है, हेलीकॉप्टर है। बस आपने ये आपका बेसिक डायग्राम यहाँ पे बना ले लिया। अभी कंक्लूजन को रीड करते हैं। सम हेलीकॉप्टर्स आर ट्रक्स, अभी कुछ हेलीकॉप्टर्स ट्रक्स दिख रहे क्या? अभी देखिए ये जो है यहाँ पे जो सेक्शन मैंने हाईलाइट किया है, इसमें ट्रक्स भी आ रहे हैं, इसमें जीप भी आ रहा है और इसमें हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, सम हेलीकॉप्टर्स आर ट्रक, मतलब कुछ हेलीकॉप्टर के एलिमेंट ट्रक में भी होंगे। यस, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या होगा, सही कंक्लूजन होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है यहाँ पे कंक्लूजन में कि सम साइकिल्स आर स्कूटर्स, सम साइकिल्स आर स्कूटर, कुछ साइकिल स्कूटर है। अगर डायग्राम में देखोगे तो आपको दिख रहा है क्या कुछ स्कूटर के एलिमेंट साइकिल में गए हुए नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको क्या बोला है, नो स्कूटर इज जीप। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, वो ये है कि आपको कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए जाए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अगर आपके पास हो तो उससे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही कंक्लूजन आपका पॉसिबल है, उससे निगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं आएगा। इस बात को आपको याद करना है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। अगर स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव है आपके और आपको यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन मिल रहा है तो सीधे सीधे आप इसे फॉल्स कर देना। अब ये क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं, वो जब भी हम लोग निगेटिव कंक्लूजन सीखेंगे तभी उसको मैं पूरा डिटेल में आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं निकलता। इसके लिए नो स्कूटर इज जीप, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनेंगे, सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, ये डायग्राम आपने यहाँ पे बना लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है कि ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल्स, सारी की सारी टैबलेट्स मोबाइल है, मतलब टैबलेट कहाँ पे जाएगा, मोबाइल के अंदर जाएगा, तो ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल्स, यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिखेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ऑल स्क्रीन्स आर लैपटॉप्स, लैपटॉप का सर्कल ये है तो उसके अंदर स्क्रीन को डालना पड़ेगा, तो स्क्रीन को आपने यहाँ पे अपडेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है, सम प्रोजेक्टर्स आर मोबाइल, सम प्रोजेक्टर्स आर मोबाइल्स, प्रोजेक्टर को हमने यहाँ पे बना लिया, सम प्रोजेक्टर्स आर मोबाइल्स, ये भी हमने अपडेट कर लिया, ठीक है। अभी देखते हैं कंक्लूजन्स। सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, पॉजिटिव कंक्लूजन है, डायरेक्टली डायग्राम में देखेंगे और चेक करेंगे क्या ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, देखिए अभी यहाँ पे सारे के सारे टैबलेट जो है वो मोबाइल्स है, इसका मतलब कुछ टैबलेट्स मोबाइल जरूर होंगे। वैसे ही अगर सारे के सारे टैबलेट्स आपके मोबाइल्स है तो कुछ मोबाइल आपके टैबलेट बनेंगे। अभी इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लेट्स से कि ये टैबलेट जो है इसके एलिमेंट्स है कुछ 1 2 3 4 एंड 5, ये टैबलेट्स के एलिमेंट है, ठीक है। और मोबाइल के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5, ये तो जो ये टैबलेट्स के जो एलिमेंट है मोबाइल में तो सारे के सारे आने ही हैं, प्लस 6 7 एंड 8 ये क्या हो गए, और ये मोबाइल्स के कुछ एलिमेंट है जो टी में नहीं है, ठीक है। तो अभी यहां पे आपको क्या पूछा है, सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, कुछ मोबाइल टैबलेट है। अभी हम लोग बात किसका कर रहे हैं, लेट्स से कि हम 4 एंड 5 का बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये 4 एंड 5 जो मोबाइल में है वही आपके 4 एंड 5 टैबलेट में भी दिखाई दे रहे हैं। यस, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है 4 एंड 5 क्या ये ऑल है, ये ऑल नहीं है। अगर आप 1 to 8 अगर आप बात करोगे तो ये आपके क्या बनेंगे, ये पूरे के पूरे ही बनेंगे, तभी आप बोल सकते हो ऑल। लेकिन अब 4 एंड 5 का अगर बात चल रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे सम, ठीक है। सम क्या है, ये 4 एंड 5 क्या है, ये क्या है, सम मोबाइल है, राइट। और ये क्या है, ये टैबलेट है।
और टैबलेट का पूरा पार्ट क्या हो गया, 1 से लेके 5 ये पूरा का पूरा टैबलेट है, लेकिन इसमें किसका बात चल रहा है, 4 और 5 का बात चल रहा है। ऑलराइट, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, सम टैबलेट ही हो गया। ऑलराइट, अभी आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है कि सम मोबाइल्स आर टैबलेट, मतलब कुछ मोबाइल के एलिमेंट टैबलेट में है, तो ये आपको दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ऑलराइट, बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, सम प्रोजेक्टर्स आर टैबलेट्स, कुछ प्रोजेक्टर्स टैबलेट है। अभी प्रोजेक्टर एंड टैबलेट का कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या दिया, ऑल स्क्रीन्स आर मोबाइल्स, सारी की सारी स्क्रीन्स मोबाइल है, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पे अगेन कौन सा कंक्लूजन आ गया है, नेगेटिव कंक्लूजन आ गया। अभी आप सारे के सारे स्टेटमेंट चेक करोगे तो क्या है, ये सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से आपको हमेशा कौन सा कंक्लूजन मिलता है, हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन मिलता है। यहाँ पे कौन सा आ गया, नेगेटिव कंक्लूजन आ गया, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। व्हाई, बिकॉज पॉजिटिव से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन ही पॉसिबल है, नेगेटिव कंक्लूजन आपका नहीं आ सकता। ऑलराइट, सो इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ पे। आई होप आपको सारे पॉजिटिव जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कैसे करना है वो आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके डायग्राम्स जो है वो आपको प्रॉपर बनाने एंड रीडेबल बनाने। जैसे आप एकदम छोटे से भी डायग्राम मत बनाने, जैसे कि अभी यहाँ पे ऐसे बहुत छोटे छोटे सर्कल बना रहे हो, तो इसे आपको ही दिक्कत होने वाली है एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करोगे तब। सो देखते हैं क्विक समरी, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ओवरलैप, ये आपने समझा है इस सेशन में कि जितने भी आपके स्टेटमेंट्स दिए उसका अगर वेन डायग्राम बनाना है तो जितना इंफॉर्मेशन आपको दिया है उतना ही हमें प्रोसेस करना है और उतने ही डायग्राम हमें बनाने हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि मेथड टू सॉल्व पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंक्लूजन्स आर डिफरेंट। यस, नेगेटिव को सॉल्व करने का तरीका अलग है, पॉजिटिव को सॉल्व करने का तरीका अलग है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि सिंपली रेफर द डायग्राम टू वैलिडेट पॉजिटिव कंक्लूजन। यस, जो आपका बेसिक डायग्राम बनेगा उसी डायग्राम में आपको चेक करना है कि पॉजिटिव कंक्लूजन आपके फॉलो हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि रीस्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होते हैं। एंड लास्ट वन जो है कि नेगेटिव कंक्लूजन्स डज नॉट फॉलो फ्रॉम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, मतलब जब भी आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे तो उससे पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, ना कि नेगेटिव कंक्लूजन, ये आपको याद रखना है। एंड जैसे मैंने बोला नेगेटिव कंक्लूजन्स को सॉल्व कैसे करते हैं उसका पूरा का पूरा मैंने वीडियो बनाया है, वो अगर आप वीडियो ठीक से देखोगे तो ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 5th पॉइंट, ये भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ये वीडियो में बताए वो आपको समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड डे।